भरोसा रखा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम। उस सिचुएशन में मैं बहुत ही मतलब परेशान हो गया था, मेरे फैमिली भी परेशान थी। मेरे साथ तो ज़्यादा दिक्कत था कि मुझे बताना भी नहीं था बहुत सा चीज़। तो उस चीज़ को मैं समझता हूँ, क्योंकि फिर क्या हुआ, सर पे मैंने भरोसा किया और दवा, सर ने फिर मेरे को मेडिसिन दिया। उस मेडिसिन से, सर की मेडिसिन से स्पेशली पापा का बिलीरुबिन 15 दिन में ही, 15 दिन का समय लगा, वो 15 से 7.5 आ गया, 7.5 आ गया था। फिर अगले 15 दिन में वो 7.5 से 4.5 आ गया। फिर अगले में हाफ, अगले दिन हाफ, अगले 15 मतलब 2 से ढाई महीने, 3 महीने लगे। उस 2.5 महीने के टाइम ऑफ स्पैम में उसमें क्या हुआ कि पापा का बिलोरुबिन टोटली वो 1 से नीचे आ गया। मुझे आप लोग को बस शेयर करने में ये बहुत खुशी हो रहा है कि पापा एकदम तबीयत ठीक हो गई उनकी। और क्या कहते हैं कि वो जो डॉक्टर, करीब मैंने डॉक्टर विकास सर से मिलने से पहले मैं करीब 10 डॉक्टर से मिला था, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं। दे आर रिनाउंड ऑल्सो। तो सर ने जब रिपोर्ट्स वगैरह विकास सर ने रिपोर्ट्स वगैरह देखा, उन लोग की बातों को उन्होंने ऐसा नहीं बस मतलब उन्होंने बस उनका उन 10 डॉक्टर्स का ओपिनियन अलग था, लेकिन सर का ओपिनियन अलग था। सर ने बोला कि उनके मेडिकल रिपोर्ट्स अलग हैं और ये चीज़ें अलग हैं, इनको कैंसर हो नहीं सकता है, कैंसर है नहीं। और दूसरा क्या है कि सर की दवा से पापा बिल्कुल रिलीफ हुआ। मैं ये बताना चाहता था कि लास्ट जो 10 डॉक्टर्स थे उनमें जो जिन्होंने देखा, दे आर रिनाउंड, दे आर फेमस, अच्छे, उनका नाम भी बता सकता हूँ। उन लोगों का जो रिपोर्ट, उनका कहना था कि इनको कैंसर है, बट दैट वाज नॉट कैंसर। और सर ने उस चीज़ को क्या किया, अपोज किया थ्रू मेडिसिन, थ्रू अपने स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने किया। आज पापा बेटर हो गए हैं। फिर बीच में थोड़ा सा इनको हुआ, पापा को पीलिया बढ़ा, तो फिर से इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर वो पीलिया धीरे धीरे एकदम नॉर्मल हो गया। मैं ये कहना चाहता था कि आज विकास सर नहीं होते और हिमालय हील ऑर्गेनाइजेशन पर मैं नहीं पहुंचता। इट इज़ आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। लोगों की नीड नहीं, लोगों का मेन विकास सर में क्या है कि वो देखते हैं प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। वेदर वो यहाँ तक कह देते हैं कि मैं इस चीज़ को ठीक कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तभी वो टैकल करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। क्योंकि वो प्रोफेशनली बहुत ऑनेस्ट हैं। एंड ऑल्सो निकिता मैम, यहाँ पर क्या है कि जित सभी लोग का प्यार स्नेह भी मिलता है। और दूसरा चीज़ क्या है, ये अपने पेशेंट्स को लेकर हाईली डेडिकेट कंसर्न होते हैं। मतलब वो सब कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से ही ट्रीटमेंट किया जाता है, कोई फेक या फाल्स बातें नहीं होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आयुर्वेदिक पंचकर्मा है, यहाँ पे पंचकर्मा भी किया जाता है, थ्रू जिसके बॉडी को हील किया जाता है, थ्रू जिसके डिटॉक्स किया जाता है, इंटरनल कोई पार्ट में खराबी या कोई दिक्कत होती है तो उन सब चीज़ को सही चीज़ें की जाती हैं। ये मेरे से अगर किसी को भी प्रूफ चाहिएगा तो बिल्कुल आई कैन गिव, मेरे पास मेरा नंबर वगैरह कोई भी बात कर सकता है। पीलिया का बड़ा होना ये एक बहुत बड़ा अपने आप में ही लीथल होता है, बट सर ने दवा से उस पीलिया को कहाँ से कहाँ लेते हैं। अगर हम बात करें तो 65 साल की एज में ऑपरेट कराना ये भी सक्सेसफुल कभी नहीं होता, जैसा हम सभी जानते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही करता। तो आई एम वेरी लकी, ईश्वर का आशीर्वाद है और सर का स्नेह और सर का प्रोफेशनली ऑनेस्ट होना। उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को ट्रीट किया, टैकल किया, आज जिसकी वजह से सब कुछ ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन में, हिमालय हिल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी यहाँ पे स्टाफ भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प, वो हमेशा हेल्प करते हैं। आज जो भी पापा हैं इन्हीं की वजह से सब ओके है। सर विकास सरों ने जो भी उनका ट्रीटमेंट किया वो मेरे पास फर्स्ट डे से लेकर आज तक सबका रिकॉर्ड है, सब कुछ है। और इनफैक्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेकर, टाटा से लेकर और दिल्ली तक क्या क्या बोला गया वो सब मेरे पास प्रूफ वगैरह बातें हैं। मैं ये बस ये कहना चाहूँगा इन शॉर्ट कि आज सर नहीं होते तो शायद पापा नहीं होते। आज उन्हीं की वजह से पापा मतलब अलाइव हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छे से हैं। यहाँ के को फाउंडर डॉक्टर नितिका मैम है, उन्होंने भी सब कुछ अच्छे से टैकल किया हुआ है। उन्होंने देखा पेशेंट का क्या कंडीशन क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ किया। एंड आई एम वेरी थैंक्सफुल टू डॉक्टर विकास सर, सभी मतलब निकिता मैम का, और क्या कहते हैं यहाँ हिमालय हिल के सभी जितने भी स्टाफ लोग हैं सभी की, स्पेशली पूजा मैम ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। वो उन्होंने मेरी बहुत मदद की, उन्होंने ही सब कुछ किया, उन्होंने भी। और मैं आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि ऐसा कुछ सिचुएशन बने, नो डाउट
कि कैंसर या कोई लीथल या कोई हाईली क्रॉनिक डिसीज़ की बात कभी भी आए, तो पर्सनली मेरा एक आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी भी ऑपरेशन के थ्रू नहीं जाना है। पहले आज सर के पास या ऐसा कोई भी मिले इंसान डॉक्टर जहाँ पे जेन्युइन हो, वहाँ ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम होते हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई जाती है। ये हॉस्पिटल में एक अच्छी बात है, यहाँ पे जो भी पंचकर्मा होता है या फिर जो भी यहाँ मेडिसिन होते हैं सेल्फ क्या कहते हैं कस्टमाइज्ड होते हैं। यहाँ पे सर खुद ही मतलब पेशेंट के बॉडी के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग ही दवा देते हैं। जो जेन्युइन दवाएं होती हैं वही दी जाती हैं, जिससे ताकि पेशेंट की रिकवरी हो और वो ठीक हो जाए, अपना नेचुरल लाइफ, नॉर्मल लाइफ जिए अच्छे से। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन। और इसमें मैं बस इतना ही कहूँगा, आप सबसे निवेदन है मेरा, जब भी आप पेशेंट को ऐसे कभी, ईश्वर न करे कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो, और ऐसी कभी भी प्रॉब्लम होती है, तो आप सीधा सा बस एक चीज़ करिए, किसी ऐसे डॉक्टर विकास सर के पास अगर आप पहुंच सकते हैं तो वहाँ पहुँचिए। हिमालयन हील ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको जेन्युइन एक जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगा वही बताया जाएगा। मेरे पापा के रिपोर्ट्स में यही बोला गया था कि कैंसर है, कैंसर है, बस वो कैंसर नहीं था। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि बिना बिलोरुबिन डाउन किए ऑपरेट नहीं होगा, बट ऑपरेट मैं कराना नहीं चाहता था क्योंकि मैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो ओवरऑल ये सब मेरे का कहने का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही रीज़न है कि आप सभी हमारे अपने हैं। जब भी ऐसी कोई बात आए तो सीधा सा बात पहले मतलब ऐसे अच्छे किसी डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर स्पेशली डॉक्टर सर मिल जाए, विकास सर मिल जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। जिसकी वजह से ये फ़ायदा हो जाता है कि इंसान ठीक हो जाता है और हमारे अपने पेशेंट भी सब ठीक हो जाते हैं। थैंक्स अ लॉट।